यूट्यूब चैनल संस्कार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार प्रजापति। आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि एक समय की बात है कि एक शेर था जंगल में। तो वो जो है शेर तो अक्सर जानवर खाते ही हैं। जब चूँकि वो बूढ़ा हो गया था, जब बूढ़ा हो गया तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया कि हमारे पास जो है जितने भी जंगल के जो पशु हैं, छोटे उससे जो छोटे हैं, वो बारी बारी से आएंगे और वो जो पर डे क्या करेगा, एक एक को खा के अपनी भूख मिटाएगा। इसी क्रम में जो खरगोश आता है, अगले दिन उसकी बारी आती है। अब वो सोचता है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ। वो जो है जब अगले दिन उसे जाता है तो उस रास्ते में कुआं दिखाई देता है और उस कुएं में जो है वो देखता है। तो जब कुएं में देखता है तो वो जो उसकी आकृति उसको दिखाई देती है। जो आकृति दिखाई देती है तो वो क्या करता है, वो शेर को जाकर बताता है कि राजा आपकी तरह जो है कुएं में भी एक शेर है। तो जाके देखता है और वो जो शेर क्या होता है, उस कुएं में जो है उस आकृति को देखकर उसे लगता है कि जो है वो भी शेर, एक शेर है उसके अंदर है और उसमें कूद जाता है और वो खरगोश क्या होता है, बच जाता है। ये तो हो गई है। तो आखिर उस कुएं के अंदर क्या था, उसने उसे क्या समझा वो आकृति को कि वो शेर वास्तव में था या फिर कुछ और था। ये आ गई। दूसरी बात कि अक्सर हम जब छोटे होते हैं तो अंधेरे में जो है प्रकाश के सामने हाथों से हम कुछ चित्र बनाया करते थे, ऐसे करके, ऐसे कभी कुत्ते का तो कभी लोमड़ी का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, या फिर आप सोचिए कि मोमबत्ती रखे हो और टॉर्च बारी है, मोमबत्ती रखे अंधेरे कमरे में टॉर्च बारेंगे तो उसका आपको एक चित्र दिखाई देगा, बड़ा सा दिखाई देगा। आखिर वो चित्र है क्या, या फिर उसे हम जो है क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो अब उसे हम बात उसे जो कहते हैं, जो शेर ने जो पानी में देखा था आकृति को, वो होता है प्रतिबिंब होता है। उसने क्या देखा था, प्रतिबिंब देखा था और उसे लगा कि वह जो है क्या है, शेर है। और वो शेर समझा क्या गया, उसमें कूद गया। और जो हम जो बनाते थे हाथों से बनाते, तो क्या बनाते थे, प्रतिबिंब ही बनाते थे। जो अपने दोस्तों को या फिर अपने आप को बनाते हम बड़ा खुश होते थे कि ये तो कुत्ता बन गया, ये तो लोमड़ी बन गई। अब बात आती है कि प्रतिबिंब जो है क्या, उसको जो है परिभाषित हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आते डिफिनेशन पे कि जब जो है कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, तो उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब उसमें जो है प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे सोचिए कि हम जो है कोई वस्तु, अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखे हुए हैं, ठीक है, और हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और टॉर्च का प्रयोग करते हैं। जब टॉर्च का प्रयोग करते हैं तो अगर हम टॉर्च के प्रकाश के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो उसका परछाई जो हमें दीवार पर दिखाई देता है, बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, हमें दीवार पर दिखाई देता है ना, दीवार पर क्या दिखाई, वास्तव में दिखाई देता है। तो जब वास्तव में दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तव में उसे हम कह सकते हैं, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखे हैं, ठीक है, और हम यहाँ से कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ये प्रकाश यहाँ से जा रही है। जब प्रकाश जाएगी तो कुछ प्रकाश तो जैसे सीधे निकलेंगी ना, निकलेंगी, और ये जो है इसका जो परछाई होगा यानी जो प्रतिबिंब होगा कहीं यहाँ पर बनेगा। ये प्रकाश कहाँ पे आके मिलेंगी, किसी बिंदु से जो चलेंगी तो कहीं बिंदु पे आई के मिलेंगी, जिस बिंदु पर ये जो है। तो जब हम कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप पर्दा देखते हैं ना, पर्दा जो आता है, ठीक है, जो पर्दा आता है, जो प्रोजेक्टर होता है, वो क्या करता है, जो उसमें का जो प्रोजेक्टर जो लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है, तो वो लेंस क्या करता है, लेंस के अंदर से फोकस जाती है। जो लेंस है तो अपवर्तन होगा उसमें से, तो क्या होता है, वो पर्दे पर क्या दिखाता है, हमें प्रतिबिंब दिखा देता है। जब पर्दे पर प्रतिबिंब दिखाता है तो वो वास्तव में होता है ना, क्योंकि हम उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी सिनेमा भी देखते हैं आप लोग, जैसे हम लोग जाते हैं थिएटर में देखने के लिए, थिएटर में, तो थिएटर क्या होता है, कैमरा एकदम जो है, थिएटर जो पूरा अंधेरा होता है और एक छोटी सी खिड़की से प्रकाश आता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या आता है, जो प्रकाश आता है वो किसमें दिखाई देता है, हमें पर्दे पर जो है एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब तो ये आप समझ सकते हैं कि जितने भी, जैसे हम धूप में चलते हैं
और हमारी परछाई पड़ती है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वो जमीन पर हमें दिखाई देती है। तो वो सभी वस्तुएं उसका प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब आते हैं बारे में आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो वर्चुअल इमेज सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा, बस थोड़ा सा उसमें अंतर ये है कि यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो वास्तव में मिलती नहीं है, हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें आभास होता है। जैसे आप सोचिए कि हम जो है अपने घरों में शीशा में, आपको पहले बताया था शीशा चमकाने वाली बात दर्पण में, कि हम क्या करते हैं, सूर्य को जो है एक तरफ से उसके प्रकाशों को लेकर और दूसरा क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। तो जिसे हम परावर्तित करते हैं उसे ये लगता है कि प्रकाश सूर्य कहाँ दिखाई देता है, उसे दर्पण के पीछे दिखाई देता है। क्या दिखाता है, दर्पण के पीछे दिखाई देता है, लेकिन दर्पण सूर्य कहाँ होता है, दर्पण तो सूर्य तो कहीं और होता है, यानी कि सूर्य हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे है। हमने दर्पण का प्रयोग करके जो है यहां से प्रकाश किरण लिए और यहां से क्या कर रहे हैं, परावर्तन कर रहे हैं, ठीक है। जब परावर्तन कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को चमकेगी ना, तो चमकेगी तो क्या, इसे पता ये चलेगा कि सूर्य जो इसके पीछे कहीं है, इसके पीछे है, और ये क्या कर रहा है, इसे प्रकाश दे रहा है। तो इस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि प्रकाश सूर्य इसके पीछे है, लेकिन सूर्य कहाँ है वास्तव में, यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि सूर्य इसके पीछे है, ठीक है। तो जब कोई किसी प्रतिबिंब को देखने के बाद हमें आभास होता है कि प्रतिबिंब वस्तु जो है दर्पण के पीछे है, तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि वो प्रतिबिंब बन तो रहा है लेकिन आभासी प्रतिबिंब, आभास हम कर रहे हैं, वस्तु वहां पे वास्तव में होती नहीं है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे आप देखते हो सुबह सुबह दर्पण का प्रयोग करते हो, देखते हो हम लोग घर में यूज करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में सभी जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, आभासी होते हैं। जब हम दर्पण देखते हैं हमें दिखता है कि हमारे दर्पण के पीछे हम ही खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब जो हमें ही दिखाई देता है, जो हमारे लगता है कि दर्पण के पीछे है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे आभास करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के बारे में, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।